हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स और दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, जो इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। यूपी बोर्ड की दोस्तों परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो दोस्तों फिजिक्स के न्यूमेरिकल है, फिजिक्स यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक परिपथ दिख रहा होगा दोस्तों, इसमें लिखा है कि निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं परिपथ में क्या है। 2 वोल्ट दोस्तों, 2 वोल्ट की वोल्टता लगी हुई है। उसके बाद दोस्तों ए व बी के बीच में 4 ओम का एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। उसके बाद में दोस्तों नीचे 2 ओम और 2 ओम के 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। और दोस्तों पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि 2 ओम यानी ये जो परिपथ है, परिपथ की तुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, यानी परिपथ की जो तुल्य प्रतिरोधकता है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, वो क्या होगा। दूसरे पॉइंट में दोस्तों पूछ रहा है कि परिपथ में कुल धारा यानी परिपथ की कुल धारा क्या होगी। तीसरे पॉइंट में दोस्तों पूछ रहा है कि ए तथा बी बिंदुओं के बीच में क्या विभवांतर होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन में सामने दिख रहा होगा। तो आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि 2 ओम और 2 ओम के जो 2 प्रतिरोध हैं दोस्तों, वो जुड़े किस में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं जो परिपथ दिया गया था दोस्तों, उसे थोड़ा ड्रा कर लेते हैं। परिपथ दोस्तों किस तरीके से था, ये इसका प्लस पॉइंट है दोस्तों। जहां पर प्लस पॉइंट होता है वहां पर बड़ी लाइन खींचते हैं, जहां पर माइनस होता है छोटी कर देते हैं। और दोस्तों इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ये एक बैटरी जुड़ी हुई है। ये दोस्तों इसका प्लस सिरा है और ये इसका माइनस सिरा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रतिरोध आया है नीचे की ओर, एक परिपथ बना है। फिर दोस्तों बीच में इस तरीके से एक ऐसे रेखा गई हुई है। यहाँ पर दोस्तों जो ये बिंदु है, ये ए बिंदु है। और दोस्तों इसी के साथ में जुड़ा है 4 ओम का प्रतिरोध। इसी के साथ में दोस्तों कितने ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, 4 ओम का एक प्रतिरोध यहाँ पर इस तरीके से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों ये जो पॉइंट है ये बी बिंदु है, यहाँ पर बी लिख देते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ है। दोस्तों धारा की जो दिशा है इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे धारा आ गई है, यहाँ पर इस तरीके से धारा आई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे वाली लाइन में फिर से 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 2 प्रतिरोध दोस्तों यहाँ पर जुड़े हैं। और ये दोनों प्रतिरोध किस अवस्था में है, श्रेणी क्रम अवस्था में है। और दोस्तों इनकी माप क्या है, ये दोनों 2 ओम के हैं, यानी ये भी 2 ओम का प्रतिरोध है और ये भी 2 ओम का प्रतिरोध है। तो दोस्तों इस तरीके से धारा की दिशा इसमें भी इस तरीके से आई है, इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर धारा ऐसे निकल गई है। तो दोस्तों धारा का ये डायरेक्शन है। इस तरह का दोस्तों ये चित्र बनाया गया है। अब आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 2 ओम का प्रतिरोध ये है और 2 ओम का प्रतिरोध ये है। तो ये दोनों जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। तो दोस्तों लिखेंगे, पहला पॉइंट लिख लेते हैं दोस्तों। सवाल का पहला पॉइंट क्या है, तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, यानी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। दोस्तों हमें क्या निकालना है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि 2 ओम और 2 ओम ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो दोस्तों लिखेंगे 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो दोस्तों जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम का। तो फ्रेंड्स श्रेणी क्रम का फार्मूला तो एकदम से आसान होता है, यानी RS इक्वल टू, दोस्तों पहले वाले को मान लेते हैं R1 और दूसरे वाले को मान लेते हैं R2। तो दोस्तों इसे जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 2 + 2 तो इक्वल टू 4 ओम। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया तो दोस्तों 4 आ गया। अब दोस्तों ये वाला और इसके साथ में कौन सी अवस्था में हो जाएगा, ये हो जाएगा समांतर क्रम में। दोस्तों किस में हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। अब दोस्तों क्या लिखेंगे, 4 ओम तथा दोस्तों ये जो आया है ये भी 4 ओम है। ये दोनों कौन सी अवस्था में हो जाएंगे, समांतर में हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। कौन सा क्रम है दोस्तों, समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अब आइए दोस्तों समांतर क्रम का फार्मूला देख लेते हैं कि भाई समांतर क्रम का क्या फार्मूला होता है। तो दोस्तों समांतर क्रम में क्या करते हैं, 1/r
आर पी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी बटे में फार्मूला चलता है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/4। दोस्तों दोनों के हर बराबर हैं तो आ जाएगा, ऊपर के अंश से जुड़ जाएंगे तो 2/4 आ जाएगा। दोस्तों कट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। अब इस संख्या को जब पलटेंगे दोस्तों, आरपी का मान निकालेंगे तो संख्या पलट जाएगी, यानी क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आरपी बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, 2। और ये क्या है, ये दोस्तों है तुल्य प्रतिरोधकता। ये क्या है फ्रेंड्स, ये है तुल्य प्रतिरोधकता। तो क्या लिखेंगे, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बराबर आया है 4 ओम। दोस्तों कितना आया है, 4 ओम आया है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पहला पॉइंट तो सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों पूछ रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि परिपथ में प्रवाहित क्या धारा है। दोस्तों उससे पहले चित्र में देख लेते हैं, यहाँ से जो वोल्टता जोड़ी गई है फ्रेंड्स, वो 2 वोल्ट की वोल्टता है। कितनी है दोस्तों, 2 वोल्ट की वोल्टता जोड़ी गई है चित्र में। अब आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट। दोस्तों सेकेंड पॉइंट क्या है, परिपथ में कुल धारा। तो लिखेंगे दोस्तों परिपथ में कुल धारा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि परिपथ में कुल धारा क्या होगी। तो फ्रेंड्स वोल्टता कितने की जुड़ी है, वोल्टता दोस्तों 2 की है। कितने की है, 2 की है। दोस्तों परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आया है, आर बराबर, वो भी 2 आया है। तो दोस्तों लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो दोस्तों ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। दोस्तों धारा ज्ञात करनी है तो I बराबर क्या आ जाएगा V अपॉन में R। दोस्तों मान रख देते हैं 2/2, 2 से 2 को कट करेंगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, I की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। तो दोस्तों परिपथ की धारा कितनी आ गई, लिख लेते हैं यहाँ पर परिपथ की धारा, परिपथ की धारा बराबर 1 एम्पियर। तो दोस्तों इस तरीके से परिपथ की धारा हम लोगों ने ज्ञात कर ली। अब आइए इसका देख लेते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट कह रहा है, दोस्तों थर्ड पॉइंट कह रहा था कि ए तथा बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। दोस्तों क्या लिखेंगे, ए तथा बी बिंदुओं के बीच, बी बिंदुओं के बीच विभवांतर, ए तथा बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो दोस्तों विभवांतर क्या होता है, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों विभवांतर हो जाएगा V बराबर आई आर। और दोस्तों ये कौन सा नियम है, ये भी ओम का नियम है। ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या आ जाएगा। तो दोस्तों आई कितनी आई है, 1 एम्पियर, तो 1 आ जाएगा इंटू दोस्तों तुल्य प्रतिरोध कितना आया है, 2। तो गुणा करेंगे दोस्तों 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी तुल्य दोस्तों कितना आ गया, ए व बी के बीच का विभवांतर कितना है। तो दोस्तों ए व बी के बीच का विभवांतर है 2 वोल्ट। तो लिखेंगे दोस्तों ए व बी के बीच, ए व बी के बीच विभवांतर V बराबर 2 वोल्ट। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में क्या लिखा है, लिखा है फ्रेंड्स 1000 वाट वाले, दोस्तों क्या है, 1000 वाट वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों कह रहा है कि गणना कीजिए। अब दोस्तों गणना हमें क्या क्या करनी है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले पॉइंट में पूछ रहा है कि हीटर में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है, हीटर में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। दूसरे पॉइंट में दोस्तों दिख रहा है कि हीटर के तार का प्रतिरोध निकालना है। उसके बाद दोस्तों तीसरे पॉइंट में है कि हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा क्या होगी। उसके बाद दोस्तों फोर्थ पॉइंट में है कि हीटर को यदि 2 घंटे उपयोग में लाया जाए तो कितने किलोवाट ऊर्जा का व्यय होगा। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, तो इन चारों पॉइंटों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ये सवाल किस तरीके से लगने वाला है। तो दोस्तों सवाल नंबर है ये दूसरा। फ्रेंड्स हम लोग डालेंगे सवाल नंबर दूसरा। और दोस्तों सबसे पहले इसकी एंट्री नोट कर लेते हैं। क्या नोट करेंगे, एंट्री। तो दोस्तों क्या है, दिया गया है 1000 वाट वाला एक हीटर है, यानी उसकी क्या है, ये क्षमता है, शक्ति है। तो दोस्तों लिखेंगे शक्ति बराबर, यानी शक्ति P बराबर है 1000 वाट। दोस्तों ये सवाल में दिया गया है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये सवाल में दिया गया है। उसके बाद में
उसका वोल्टता दी गई है, विद्युत मेंस दिया गया है, कितना है दोस्तों, तो V बराबर कितना है 250 वोल्ट है दोस्तों। अब पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है हीटर में प्रवाहित धारा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहला पॉइंट ही ज्ञात करेंगे, आइए देख लेते हैं। हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर में प्रवाहित धारा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हीटर में प्रवाहित क्या धारा होगी। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है शक्ति का, यानी P बराबर V इंटू आई, ये दोस्तों फार्मूला होता है। तो यदि हमें I की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा दोस्तों, I बराबर आ जाएगा P और अपान में V। अब दोस्तों यहाँ पर मान रख देते हैं। तो P की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों 1000, तो 1000 बटे में V की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों 250। तो 0 से 0 कटा, 25 से कम 25 और 25 चौको 100, यानी दोस्तों I की वैल्यू कितनी आ गई, तो I की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर। तो दोस्तों धारा का मान कितना प्राप्त हुआ 4 एम्पियर। तो लिख देते हैं हीटर में धारा बराबर कितनी आ गई दोस्तों 4 एम्पियर। तो एक दोस्तों हम लोगों ने एक जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट दोस्तों क्या कह रहा है। तो दोस्तों सेकेंड पॉइंट में पूछ रहा है कि हीटर के तार का प्रतिरोध। तो लिखेंगे हीटर के तार का प्रतिरोध, हीटर के तार का प्रतिरोध। तो दोस्तों प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो भाई प्रतिरोध किससे ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो हीटर के तार का प्रतिरोध मान लेते हैं कि R है। तो लिखेंगे माना प्रतिरोध बराबर R, माना कि प्रतिरोध बराबर है कैपिटल R। अब दोस्तों फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे दोस्तों, वही फार्मूला लगाएंगे शक्ति का फार्मूला, यानी P बराबर V इंटू आई। अब दोस्तों लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि दोस्तों फार्मूला क्या होता है ओम के नियम का, V बराबर आई आर। अब दोस्तों V की जगह क्या रखेंगे आई आर। तो क्या आ जाएगा P बराबर आई इंटू आर इंटू आई। तो दोस्तों आई आई डबल आई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आई स्क्वायर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा P बराबर आई स्क्वायर आर। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, तो फ्रेंड्स हमें निकालना है आर का मान। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, तो आर का मान दोस्तों निकालने के लिए क्या करेंगे आर इक्वल टू, तो दोस्तों P आ जाएगा ऊपर और आई स्क्वायर आ जाएगा नीचे। अब इन सभी के मान रख देते हैं फ्रेंड्स। तो P की वैल्यू कितनी है 1000 है, अपान में आई की वैल्यू दोस्तों कितनी आई है 4 आई है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000, अपान में 4 का वर्ग करेंगे दोस्तों 16 आ जाएगा। 4 का वर्ग करने पर दोस्तों कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब 16 से जब इसमें भाग देंगे, डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, जब 16 से इसमें डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 62.5 ओम। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 62.5 ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है फ्रेंड्स ओम होता है। तो लिखेंगे हीटर के तार का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर 62.5 ओम। तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया। अब आइए देख लेते हैं इसी क्रम में तीसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स। तीसरा पॉइंट, तो दोस्तों तीसरा पॉइंट पूछ रहा है कि हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा। दोस्तों क्या लिखेंगे हीटर से उत्पन्न प्रति मिनट ऊष्मीय ऊर्जा, हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न क्या है फ्रेंड्स ऊष्मीय ऊर्जा। तो आइए देख लेते हैं क्या मान आएगा इसका ऊष्मीय ऊर्जा। दोस्तों किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, तो दोस्तों ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है H बराबर वी आई टी होता है। दोस्तों क्या होता है H बराबर वी आई टी। अब दोस्तों V की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि ओम के नियम में V बराबर क्या होता है आई आर होता है दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या मान आ जाएगा यहाँ पर। तो V की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। दोस्तों हम इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा करने पर आ जाएगा फ्रेंड्स आई स्क्वायर इंटू आर और इंटू टी। ये दोस्तों इसका मान आ जाएगा। अब आइए इसमें सबका मान रख देते हैं फ्रेंड्स कि इनका मान क्या आएगा। तो दोस्तों आई की वैल्यू क्या दी गई है, तो दोस्तों आई की वैल्यू दी गई है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू दोस्तों आर का मान क्या दिया गया है, तो फ्रेंड्स आर का मान दिया गया 62.5। तो दोस्तों आ जाएगा 62.5 इंटू टी की वैल्यू दोस्तों क्या है, यानी कह रहा प्रति मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों 60 होते हैं। तो 60 आ जाएगा।
अब इन सबका गुणा कराएंगे फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा, गुणा कराने पर तो 4 चौके 16 हो जाएगा, इंटू 62.5 और इंटू 60 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या आएगा यहां पर गुणा करने पर। 16 से गुणा कर देते हैं दोस्तों, तो यहां पर गुणा करते हैं क्या आ जाएगा दोस्तों, 16 पचाई 80, 80 की 0 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हासिल कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 16 दूनी 32, 32 8 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा दोस्तों, हासिल 4। और 16 छक्का 96, 96 4 में दोस्तों जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, 100 आ जाएगा। एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, इंटू 60 है 60 हो जाएगा। अब दोस्तों जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 6 गुणे 10 की घात दोस्तों, 3 जीरो ये है, 1 जीरो ये, यानी कि 4 जीरो, तो 4 घातें हो जाएंगी। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया इसका, तो आंसर दोस्तों यहाँ पर यदि केवल इतना निकालेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू 10⁴, और ये दोस्तों आंसर होगा जूल में। किसमें होगा, जूल में। अब दोस्तों यदि यही आंसर हमें कैलोरी में ज्ञात करना हो, किसमें ज्ञात करना हो, कैलोरी में, तो फ्रेंड्स कैलोरी में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो कैलोरी में आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 10⁴ बाई 4.2। अब दोस्तों ये आंसर जो आएगा वो कैलोरी में हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, अब दोस्तों भाग देने पर आ जाएगा 1.43 इंटू 10⁴ कैलोरी। तो दोस्तों ये आ गया अब हीट का यानी ऊष्मा का मान आ गया दोस्तों इस तरीके से। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट तो हम लोगों ने ये लगा लिया है। अब आइए यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। इस जगह दोस्तों चौथा पॉइंट देख लेते हैं क्या है। दोस्तों चौथे पॉइंट में दिया गया है हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने पर कितने किलोवाट ऊष्मा व्यय होगी। दोस्तों 2 घंटे उपयोग में व्यय ऊर्जा दोस्तों 2 घंटे उपयोग में लाने पर क्या व्यय ऊर्जा होगी, वो हमें यहाँ पर इनका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों फार्मूला क्या लगाएंगे, किलोवाट घंटा में ज्ञात करने के लिए लिखेंगे दोस्तों वाट गुणे घंटे, वाट गुणे घंटे बटे 1000, और दोस्तों ये मान निकलेगा किलोवाट घंटा में। दोस्तों किसमें आएगा ये किलोवाट घंटा में आएगा निकल कर। दोस्तों मान रख देते हैं कितना वाट है, 1000 वाट है, तो 1000 गुणे घंटे कितने हैं, 2 घंटे हैं, अपॉन में 1000, और यहाँ पर दोस्तों आंसर में क्या होगा, किलोवाट घंटा आएगा। अब दोस्तों कट कर देते हैं तो 1000 से तो 1000 पूरा पूरा कट हो जाएगा, यानी इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 2 किलोवाट घंटा। तो फ्रेंड्स आंसर कितना आ जाएगा, 2 किलोवाट घंटा। तो आइए देख लेते हैं आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 घंटे में व्यय ऊर्जा बराबर 2 किलोवाट घंटा। दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 किलोवाट घंटा। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 220 वोल्ट विद्युत लाइन पर, दोस्तों क्या है, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुपातम मांक 10 वाट है। दोस्तों कितना है, 10 वाट है। तो इस लाइन के 2 तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। दोस्तों क्या है, कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर बना हुआ है, तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसमें दिया गया है कि 220 वोल्ट का दोस्तों यानी वोल्टता दी गई है, तो वोल्टता लिखेंगे, वोल्टता V बराबर है 220 वोल्ट की वोल्टता हो गई दोस्तों। उसके बाद में इसमें अनुपातम मांग दिया गया है यानी P की वैल्यू दी गई है, पावर कितना है दोस्तों, 10 वाट का पावर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि विद्युत धारा 5 एम्पियर की है, तो दोस्तों I की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर की विद्युत धारा दे रखी है। अब दोस्तों कह रहा है कितने बल्ब इसमें जोड़े जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि किस तरीके से बल्बों को हम लोग जोड़ेंगे। तो आइए दोस्तों इस तरीके का एक परिपथ बना हुआ है, यहाँ पर आइए हम लोग ड्रा करते हैं। एक परिपथ इस तरीके का बना हुआ है फ्रेंड्स, यहीं पर दोस्तों ये AC मेंस लगा हुआ है जहाँ से विद्युत सप्लाई इसके अंदर से प्रवेश करती है फ्रेंड्स। 220 वोल्ट की सप्लाई यहीं से जा रही है, AC मेंस है। और दोस्तों यहाँ पर जो है पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं बल्बों को, यहाँ से जोड़ा गया है।
तो इस तरीके से दोस्तों बल्बों को जोड़ा गया है, ऐसे इस तरीके से जोड़ा गया है दोस्तों। ये दोस्तों बल्बों को जोड़ा गया है, यानी यहाँ पर इस तरीके से ये मान लेते हैं कि ये बल्ब बने हुए हैं ऐसे। ये दोस्तों बल्ब हैं, इस तरीके से दोस्तों ये बल्ब जुड़े हुए हैं। अब फ्रेंड्स इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक बल्ब में मान लेते हैं कि एक बल्ब में जाने वाली धारा, दोस्तों क्या लिखेंगे, एक बल्ब में जाने वाली एक बल्ब में जाने वाली धारा। तो दोस्तों देख लेते हैं कि एक बल्ब में जाने वाली धारा, फार्मूला कैसे निकालेंगे दोस्तों, धारा तो आई होती है, लेकिन हम लोग निकालेंगे कैसे फ्रेंड्स, तो P बराबर V इंटू आई। दोस्तों फार्मूला तो आप लोग जानते हैं कि फार्मूला तो यही लगता है। तो दोस्तों जब आई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, P की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो P की वैल्यू 10 है, अपॉन में दोस्तों V की वैल्यू कितनी है, 220 है, तो 220 रखेंगे फ्रेंड्स, तो 0 से 0 कट हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों धारा आई बराबर, तो आई बराबर आ जाएगा 1/22 एम्पियर। तो दोस्तों आई बराबर कितना आ गया, 1/22 एम्पियर मान आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। अब आइए क्या लगाते हैं दोस्तों, अधिकतम विद्युत धारा कितनी दी गई है, तो लिखेंगे अधिकतम विद्युत धारा, अधिकतम विद्युत धारा। तो दोस्तों अधिकतम विद्युत धारा जो दी गई है वो दी गई है फ्रेंड्स 5 एम्पियर। कितनी दी गई है, 5 एम्पियर। तो हम लिख लेते हैं कि हमने माना n बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो दोस्तों लिखेंगे माना n बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं दोस्तों। कितने, n बल्ब जो है वो किस में जुड़े हैं फ्रेंड्स, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अब आइए इनका फार्मूला लगा देते हैं। तो कुल धारा बराबर दोस्तों, यानी कुल की धारा क्या है, n इंटू 1/22 एम्पियर। तो दोस्तों कुल धारा का मान क्या है, तो फ्रेंड्स कुल धारा का मान तो 5 दिया गया है, तो यहाँ 5 रख देंगे। 5 बराबर n इंटू 1/22 एम्पियर। तो दोस्तों 22 का इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, गुणा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5 गुणे 22 बराबर n, तो 22 पंचे 110 एम्पियर। तो दोस्तों n का मान क्या आ गया, 110 दोस्तों एम्पियर आना चाहिए, लेकिन एम्पियर यहाँ पर भी है और एम्पियर यहाँ पर भी है, यानी दो जगह एम्पियर है। तो दोस्तों ये वाला एम्पियर इस वाले एम्पियर को समाप्त कर देगा। तो इस तरीके से बल्बों की संख्या दोस्तों कितनी आ गई, यानी n बराबर कितने बल्ब आ गए, 110 बल्ब आ गए। तो दोस्तों इस तरीके से कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, 110 बल्ब कम से कम उस पोजीशन में जलाए जा सकते हैं। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा होगा, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देख लेते हैं फ्रेंड्स, दिया गया है, कह रहा है 176 ओम प्रतिरोध के, दोस्तों क्या है, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से संयोजन से 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो। यानी दोस्तों कितनी धारा आनी चाहिए, 5 एम्पियर की धारा आनी चाहिए। तो हम लोग उसमें कितने पार्श्व क्रम में संयोजित करें, कितने, 176 ओम के प्रतिरोधों को। तो आइए फ्रेंड्स बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले एंट्री नोट करते हैं फ्रेंड्स, क्या दिया गया है, वोल्टता दी गई है। तो दोस्तों लिखेंगे V बराबर 220 वोल्ट। वहीं दोस्तों धारा दी गई है I बराबर 5 एम्पियर की धारा दी गई है। अब दोस्तों इसमें जो प्रतिरोध दिया गया है, प्रत्येक प्रतिरोध यानी R का मान कितना दिया गया है दोस्तों, तो इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का तो मान दिया गया 176 मान दिया गया दोस्तों। कह रहा कि 176 ओम के प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को दोस्तों। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं क्या, कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध दोस्तों किससे लगाएंगे, मान लेते हैं परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R डैश है। तो दोस्तों किससे लिखेंगे, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार। तो दोस्तों ओम का नियम देख लेते हैं क्या होता है,
V बराबर आई आर। तो दोस्तों जब R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। नहीं दोस्तों, R निकालना तो V अपॉन आई हो जाएगा, सॉरी बच्चों, V अपॉन आई हो जाएगा। तो आइए मान निकाल लेते हैं दोस्तों। V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट अपॉन आई की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 5 दी गई है तो 5 आ जाएगी। कट करेंगे इसको तो दोस्तों आ जाएगा 44। कितना आ जाएगा, 44 ओम। कितना आ गया फ्रेंड्स, 44 ओम आ गया यहाँ पर। अब आइए इसमें हमने देख लेते हैं कि 176 ओम के कितने प्रतिरोधों को संयोजित करें कि उनकी जो तुल्य प्रतिरोधकता है वो 100 दोस्तों को केवल 44 प्राप्त हो जाए। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, लिखेंगे कि माना 176 ओम के n प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में दोस्तों, पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 44 ओम आता है। 44 ओम आता है। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। तो दोस्तों क्या आ जाएगा फार्मूला, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी दोस्तों ऐसे डॉट डॉट करके कितने हैं, n पद हैं। यानी हम लोगों ने n मान लिया कि n प्रतिरोधों को हम लोग जोड़ सकते हैं, मान रखते हैं फ्रेंड्स। तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आई है निकल कर 44। तो 1/44 1/176 प्लस 1/176। दोस्तों ऐसे डॉट डॉट करके है, कितने हैं, n पद हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो कितना आ जाएगा, हर तो सबके बराबर है दोस्तों, हर क्या है, हर सबके बराबर है। तो जब n में इसका करेंगे तो n आ जाएगा वहाँ पर। तो n के लिए रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो कितना आ जाएगा, 1/44 बराबर दोस्तों n ऊपर हो जाएगा तो आ जाएगा n अपॉन 176। कितना हो जाएगा दोस्तों, 176 हो जाएगा। अब दोस्तों जब n की वैल्यू निकालेंगे तो फ्रेंड्स ये यहाँ चला जाएगा ऊपर, तो n का मान आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, n बराबर 176/44। अब दोस्तों 4 से भाग दे देते हैं। तो जब इसको कट करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे दोस्तों। तो कितने प्रतिरोधकों को जोड़ सकते हैं, 4। यानी n बराबर कितनी संख्या आ गई दोस्तों, 4 आ गई। तो यानी हम लोग कितने प्रतिरोधकों को जोड़ सकते हैं, 4 प्रतिरोधकों को। तो दोस्तों लिखेंगे अतः 4 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवालों को सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध, पहले ऑप्शन में दोस्तों कह रहा है कि 9 आना चाहिए, दूसरे में कह रहा है कि 4 आना चाहिए। दोस्तों हमारे पास कितने प्रतिरोध हैं, आइए लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। कितने दोस्तों, 3 प्रतिरोध हैं। यानी R1 का मान भी 6 है, R2 का मान भी 6 है और R3 का मान भी 6 है। यानी 3 समान ओम के प्रतिरोध हैं। दोस्तों पहली कंडीशन में कह रहा है कि हम इन्हें कैसे संयोजित करें कि पहले का आंसर जो है वो 9 ओम आना चाहिए। फिर दोस्तों कह रहा है कि दूसरे में जब हम लोग इसको दूसरे तरीके से संयोजित करें तो इसका आंसर जो है वो 4 ओम आना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इन दोनों सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, पहला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं किसके लिए, 9 के लिए। तो दोस्तों क्या रखेंगे, पहला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स कि पहला पॉइंट किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग परिपथ बना लेते हैं। मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, इस तरीके से ये ए है और यहीं पर दोस्तों एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं इस तरीके से।
उसके बाद में एक यहाँ पर प्रतिरोध जोड़ देते हैं इस तरीके से, उसके बाद में एक यहाँ प्रतिरोध जोड़ देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर दोस्तों मान लिख देते हैं बी का। अब यहाँ पर दोस्तों 6 ओम के प्रतिरोध हमारे पास 3 दिए गए हैं, तो 6 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा। अब आइए दोस्तों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आंसर आना चाहिए। हमें आंसर 9 निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 6 ओम का प्रतिरोध और ये 6 ओम के प्रतिरोध दोनों कौन से क्रम में दोस्तों, समांतर क्रम में है, और ये वाला दोस्तों अलग जुड़ा है। तो पहले सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे 6 ओम तथा 6 ओम, ये वाले दोस्तों दोनों हैं के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो दोस्तों समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, यानी 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख लेते हैं, मान रख देते हैं। तो 1/r1 का मान दोस्तों कितना है, 6 है, प्लस 1/r2 का मान ये भी 6 है। दोस्तों हर दोनों के बराबर हैं। जब हर बराबर हैं तो इन्हें दोस्तों थोड़ा आसानी से लगाएंगे हम लोग। कैसे दोस्तों, हर बराबर है तो ऊपर ऊपर वाले अंश जुड़ जाएंगे, तो आ जाएगा 2/6। इसे कट करेंगे, 2 एकम 2 और 2 तियां 6। अब दोस्तों संख्या को जब पलटेंगे तो यहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3 ओम। दोस्तों आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम। अब दोस्तों ये जो 3 आ गया, यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया था यहाँ पर 3 आ गया। अब दोस्तों ये 6 के साथ में ये 3 जुड़ जाएगा किसमें, श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे यहाँ पर कि 6 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो दोस्तों श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, यानी आर डैश मान लेते हैं इससे, आर डैश बराबर R1 प्लस का R2। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं ये कितना दोस्तों दिया गया है, 6 दिया गया है, तो R1 की जगह तो 6 आ जाएगा, प्लस अब दोस्तों R2 यानी इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या निकला था, 3 निकला था। तो दोस्तों यहाँ पर 3 रख देंगे, जोड़ देंगे तो 6 और 3 9। तो दोस्तों इस तरीके से पहला आंसर तो हमने प्राप्त कर लिया है। कितना आ गया दोस्तों, 9 ओम का प्रतिरोध आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने पहला आंसर तो प्राप्त कर लिया है। अब आइए इसका दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इन्हें हम किस तरीके से संयोजित करें कि दोस्तों जो आंसर है वो 4 ओम आए, यानी उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना निकलने चाहिए दोस्तों, 4 ओम निकलना चाहिए। तो आइए इन्हें फिर से संयोजित करते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से संयोजित करेंगे। दोस्तों दूसरे पॉइंट में लिख लेते हैं, यहाँ पर दूसरे पॉइंट के लिए अब दोस्तों फिर से इसका बनाते हैं क्या, एक परिपथ बनाते हैं दोस्तों। और तुल्य प्रतिरोधकता दोस्तों कितनी लानी है, 4 लानी है। तो यहां लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध 4 ओम के लिए। दोस्तों तुल्य प्रतिरोध 4 ओम के लिए। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से दोस्तों लगाएंगे। ये दोस्तों ए दिया गया है, यहां पर दोस्तों ये 6 ओम का एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ये दोस्तों बी पॉइंट जोड़ देते हैं, ये भी 6 ओम का है और ये भी 6 ओम के हैं। दोस्तों सब 6 ओम के प्रतिरोध हैं, क्योंकि हमारे पास 3 ही प्रतिरोध दिए गए थे 6 ओम के, और हमें उन्हीं तीनों को इस तरीके से संयोजित करना है कि उनके आंसर हमें अलग अलग निकालने हैं। दोस्तों अब हमें कितना निकालना है, 4 ओम लाना है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि ये दोनों जो हैं वो किसमें दिए गए हैं फ्रेंड्स, ये दोनों दिए गए हैं श्रेणी क्रम में। तो दोस्तों लिखेंगे, इसे मान लेते हैं R1 और इसे मान लेते हैं R2। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर कि R1 व R2 श्रेणी क्रम में दिए गए हैं, श्रेणी क्रम में दिए गए हैं। तो दोस्तों श्रेणी क्रम का फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, बिल्कुल आसान सा होता है, यानी आर डैश बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, R1 प्लस का R2। तो दोस्तों कितना है, 6 + 6 बराबर 12 ओम। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा भैया। तो दोस्तों अब आर डैश का मान कितना आ गया है, 12 आ गया है। यहाँ पर दोस्तों आर डैश की वैल्यू 12 आ गई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर दोस्तों क्या जुड़ा है, 6 जुड़ा है। तो दोस्तों अब ये यहाँ पर 6 है, इन दोनों को जोड़ दिया तो 12 आ गया। तो दोस्तों अब ये 6 और ये 12 किस में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो दोस्तों क्या लिखेंगे कि 6 ओम के प्रतिरोध, 6 ओम का प्रतिरोध, 6 ओम का प्रतिरोध, वह दोस्तों इनको हल करने पर क्या आया है, 12 ओम, यानी 12 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है दोस्तों, समांतर क्रम में है। तो आइए समांतर क्रम का फार्मूला लगा देते हैं। तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 1/r
और दोस्तों यहाँ पर डबल डैश लगा देते हैं, 1/r डबल डैश बराबर 1/, अब दोस्तों ऊपर वाले को क्या लिख लेते हैं, इसे r3 मान लेते हैं। ये वाला तो दोस्तों दिया गया ये r3 है, तो 1/r3 प्लस 1/r डैश का मान निकला है, तो 1/r डैश। अब दोस्तों मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/r3 की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 6 है, प्लस इसका मान कितना है, 12 है। अब दोस्तों हर कितने से बराबर होगा, भाई 12 से हर बराबर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, 12 हमने एलसीएम ले लिया, तो दोस्तों यहाँ तो गुणा करना नहीं है, इस वाले पॉइंट में दोस्तों 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 + 1 जुड़ जाएंगे फ्रेंड्स ये, तो आ जाएगा 3/12। अब दोस्तों कट करेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी 1/4 हो जाएगा। अब दोस्तों जब संख्या को पलटेंगे तो r डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो आ जाएगी 4 ओम। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन समीकरणों को इस तरीके से संयोजित किया दोस्तों कि हमने 4 ओम की भी प्रतिरोधकता ज्ञात कर ली है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं, सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है क्वेश्चन। दिया गया फ्रेंड्स कि निम्न चित्र में, दोस्तों क्या है, निम्न चित्र में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सामने चित्र बना हुआ है। कह रहा कि निम्न चित्र में प्रतिरोध R1 15 ओम है, R2 10 ओम है, R3 30 ओम है, R4 5 ओम है, R5 20 ओम है, वह बैटरी 18 वोल्ट से जुड़ी है। इस परिपथ में कुल प्रतिरोध तथा विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस सवाल को आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन दिया गया है किसी परिपथ में 5 एम्पियर धारा 8 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समय अंतराल में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। जबकि दोस्तों दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो फ्रेंड्स इस सवाल को भी आप लोगों को सॉल्व करना है, जो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को नहीं आएंगे वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पुनः से बताए जाएंगे।